आज की कहानी है किसान का होशियार बेटा। बहुत पहले की बात है। किशन नाम का एक किसान था। वो खेती करके और अपने पेड़ों की लकड़ियों को बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार वह लकड़ियों को बैलगाड़ी में डालकर बेचने के लिए दूसरे गांव गया। रास्ते में किशन को उसे गांव का एक ठाकुर सेठ मिल गया। ठाकुर सेठ ने किशन से लकड़ी के लिए पूछा, गाड़ी का कितना है? किशन ने बताया, सबका 5 रुपये है। ठाकुर सेठ ने कहा, ठीक है, मैं ये खरीद रहा हूँ, इसको तुम मेरे घर पर छोड़ दो। किशन लकड़ी से भारी बैलगाड़ी लेकर ठाकुर सेठ के घर पहुंच गया। किशन ने लकड़ियां ठाकुर सेठ को दी, पैसे लिए और अपने बैलगाड़ी को लेकर आने लगा तो ठाकुर सेठ बोला, हमारी पूरी गाड़ी की बात हुई थी, अब ये बैलगाड़ी तुम नहीं ले जा सकते। किशन ने कहा, ऐसे थोड़ी होता है। सेठ ने कहा, तुमने गाड़ी का 5 रुपये का वचन दिया है, अब तुमको अपने वचन का पालन करना चाहिए। व्यापार में वचन बहुत मायने रखती है। किशन के काफी समझाने के बाद भी ठाकुर सेठ नहीं माना, जिससे उसको खाली हाथ ही लौटना पड़ा। घर पहुंचने पर उसके बेटे कृष्णा ने बैलगाड़ी के बारे में पूछा तो उसने सेठ की करतूत को उसको बता दिया। किशन का बेटा कृष्णा होशियार था। उसने सेठ को सबक सिखाने की सोची। वो अगले दिन उसी तरह बैलगाड़ी में लकड़ियां डालकर उसी गांव की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसको भी वही सेठ ठाकुर मिल गया। ठाकुर सेठ ने सोचा, आज फिर एक बकरा आ रहा है। सेठ ने फिर वही बात पूछी, गाड़ी का कितना है? इस पर किशन का बेटा कृष्णा बोला, केवल 2 मुट्ठी से। सोचा, ये तो कल वाले से भी मूर्ख है, 2 मुट्ठी में तो मैं 2 आना दबाकर इसको दे दूंगा। उसने घर पर लकड़ियां छोड़ने को बोला। वो बैलगाड़ी को लेकर सेठ के घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसने सारी लकड़ी ठाकुर सेठ को दे दी। ठाकुर सेठ अंदर से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में 2 आना दबा कर ले आया। उसने किशन के बेटे कृष्णा को बोला, लो 2 मुट्ठी पैसे। किशन के बेटे कृष्णा ने चाकू निकाला और बोला, मैंने 2 मुट्ठी पैसे नहीं मांगे, मुझे तुम्हारे हाथ की मुठियां चाहिए, और वह उनको काटने के लिए आगे बढ़ा। इस पर ठाकुर सेठ ने मना किया तो किशन का बेटा कृष्णा बोला, तुमने वचन दिया है और व्यापार में वचन बहुत मायने रखती है। उसने ठाकुर सेठ की सारी बात बताई, किस तरह उसने किशन को ठगा था। इस पर ठाकुर सेठ ने किशन के बेटे कृष्णा से हाथ जोड़कर माफी मांगी और पहले की बैलगाड़ी और लड़कियों का उचित मूल्य दिया। इस तरह किशन के बेटे कृष्णा ने अपनी होशियारी की वजह से अपने परिवार को ठगी से बचा लिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारी सी कमेंट कर दें।